पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस मलमास के महीना में संकष्टी चतुर्थी का व्रत की कथा एक ऐसी अद्भुत कथा है। 3 साल के बाद कथा, अगर इस कथा को आप सुनते हैं तो संकट नाशक गणेश भगवान जो है अनंत व्रतों के पुण्य फल प्राप्त हो जाता है मात्र कथा सुनने से। कथा सुनने से परमात्मा के चरणों में प्रीति बढ़ती है। और आइए सीधे कथा की तरफ ओम गंगणपते नमः कर करके स्टार्ट कर रहे हैं। तो जंगल में, हमारे जंगल में युधिष्ठिर समेत अर्जुन, नकुल, सहदेव राज्यपाट छीन जाने के बाद में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। महाराज, एक जंगल की क्या व्यथा होती है, क्या कष्ट होता है। उस समय जो है श्री हरिनारायण याद आते हैं। जो आदमी राज सुख में पला हुआ, पोसा हुआ और आज जंगल के दर दर को भटक रहा है। द्रौपदी जी भी साथ में है। ये बहुत बड़ी कष्ट की बात है। एक राज घराने की कन्या और जंगल में विचर रही है। लेकिन अगर आपके पुण्य प्रताप, अगर पूर्व जन्म के आप धर्मात्मा हैं या इस जन्म के, तो कोई न कोई सहारा बनकर के आ जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अगर आपके जीवन में जब कभी भी संकट में आप फंसते हैं तो किसी संतों की बात, शास्त्रों की बात आपके मार्ग को दर्शन करके और आपके जीवन के संकट को नाश कर करके आपके सही रास्ता बता देती है। इसी क्षण जिस समय बहुत व्याकुल थी द्रौपदी जी, उसी समय तत्क्षण पधार जा रहे हैं कि व्यास जी, वेदव्यास जी। जंगल में तो उन लोगों का अड्डा है भाई, जंगल तो ऋषि मनीषियों का घर है। प्रकृति के साथ तो संत हैं परम दयालु, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत आएंगे जीवन में तो क्या होगा, वो आपको कष्ट हरण करने के लिए परमात्मा की कथा, परमात्मा में रुचि उत्पन्न कराने वाली कथा कह देंगे। पूरा पांडवों का समाज लगा हुआ है। जैसे ही आए मुनिवर वेदव्यास जी, सभी लोगों ने अर्घ पाद्य निवेदन करके पुष्प फल माला जो भी जंगल में मौजूद है, कंदमूल फल फूल अर्पण कर करके, और द्रौपदी के आंखों में आंसू है। महाराज जब जलपान वगैरह करा दिए तो पैर पकड़ करके जिस तरह से अपने पिता से दुख कहने लगती, आदमी कहता है वैसे पकड़ करके पांव जो है द्रौपदी रो रही है, बोल रही है, हे गुरुवर, हे वेदव्यास जी, कौन से ऐसे हम लोगों ने पूर्व जन्म में पाप किया है कि आज हमारे भरी सभा में केस पकड़ करके खींचा गया और आज दर दर जंगल हम 5 पतियों के साथ वन में भ्रमण कर रहे हैं, राज सुख से वंचित होकर के। हे प्रभु त्राहि माम, इस कष्ट के निवारण कीजिए। और जो गोविंद नहीं जिस कष्ट को निवारण कर पाते हैं, वे उनके हृदय हैं संत, संत कर पाते हैं। जब इस तरह से बिटिया को देख करके द्रौपदी की करुण व्यथा जब देखे और सुने कौन, वेदव्यास जी, तो संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय पिघल गया। वो बोले कि एक वेदव्यास जी बोले कि सुनो, मैं एक ऐसा व्रत बता रहा हूं, संकट नाशक, जिसको करने मात्र से और इस कथा को सुनने मात्र से प्राणी जो है जगत के जितने भी कष्ट और विपत्ति है, सही अमंगल का नाश होकर के मनुष्य जीवन में जो है सुख शांति को प्राप्त होता है। बहुत सहज उपाय है, लेकिन कुछ कुछ मर्यादा बनाया गया है। इस धरती और ब्रह्मांड में अलग अलग देवी देवताओं को बनाया गया हुआ है कि किस देवी देवता के पूजन करने से क्या फल प्राप्त है। और एक तो वासुदेव हैं जो कि वो भगवान कृष्ण परमात्मा की, जिसके पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है। तो उपाय बता रहे हैं वेदव्यास जी कि चलो, सतयुग की एक कहानी है।
सतयुग में एक चंद्रसेन नाम का राजा था। गंगणपते नमः। चंद्रसेन नाम की राजा की पत्नी बहुत ही जो है दयालु, धर्मपरायण, पतिव्रता। नाम क्या था? रत्नावली। एक कई धर्म एक व्रत नेमा, काये बचन पद पति पद प्रेमा। औरतों के लिए सिर्फ केवल एक धर्म, पति की सेवा। अगर पति प्रसन्न तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक प्रसन्न हैं। ऐसे पतिव्रता नारी। लेकिन राजाओं ने, राजा चंद्रसेन के कुछ राजाओं के जलन हुई आतताइयों ने उनका पूरा धन जो है साम्राज्य को छीन लिया। छीनने के बाद में राजा को आश्रय क्या है? जंगल है। जंगल में अपने औरत के साथ बन बन भटकते रहे। जो राजकन्या महलों में पड़ी, आज जंगलों में जो है राजा रानी दोनों भूख प्यास से व्याकुल होकर के जा रहे हैं महाराज। उसी समय एक कांटा गड़ गया। किसका? रत्नावली के पैरों में। और जब दे कांटा गड़ा, जब कांटा गड़ा तो राजा ने अपने हाथों से उसे निकाल करके, और के आंखों में आंसू आ गया। लेकिन थे तो धर्मात्मा ये लोग। जैसे ही संकट आती है कोई संत आ जाते हैं। उसी समय मार्कंडेय ऋषि आ गए। कुछ दूर पर मार्कंडेय ऋषि जो है दिखाई दिए। जा करके साष्टांग दंडवत कहेगा, प्रभु मैं इस जंगल में आपको क्या सेवा कर सकता हूँ? बहुत कष्ट हूँ, हमारे पत्नी के कष्ट दिखाई नहीं, अब मुझे सुनाई नहीं, अब उससे बर्दाश्त नहीं है रहा है प्रभु। और जब दोनों प्राणियों को उन्होंने विनती और प्रार्थना करते हुए देखा तो मार्कंडेय ऋषि बोले कि सुनो सुनो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म फल का दिन है। एक समय में तुम महान प्रतापी राजा थे। तुम अपनी कहानी सुनो, यह क्यों कथा है, यह क्यों व्यथा तुम्हारे जीवन में आई थी। एक समय में तुम महान प्रतापी राजा था। किसी आक्रमणकारी ने तेरे राजपाट को तुमको खोजने के लिए, मारने के लिए जो है अपना सीआईडी प्यादा लगा के आप पर आक्रमण किया। तो राजा अपने जान बचाने के लिए भागा कहाँ? जंगल में। जंगल में जब गया तो भूख प्यास से व्याकुल होकर के एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया महाराज। जब सुंदर सरोवर दिखाई दिया तो बड़ा इनको जाकर के पानी नहीं पिए। वहां नाग कन्या, देवलोक से नाग कन्या जो है आकर के और स्नान कर रही थी, पूजा कर रही थी। जा करके बोला माता प्रणाम। माता शब्द जैसे ही सुनी वैसे ही बोली, क्या दिक्कत है बताओ। महाराज हमारे पीछे सब जान के पड़े हुए हैं, मेरा राज वैभव सब जा रहा है। तो बोली कि सुनो, ये हम लोग व्रत जो है, ये पूजा संकट नाशक गणेश चतुर्थी जो 3 साल के बाद आता है, 32 महीने के बाद आता है, इसका अधिक मास में बहुत काफी महत्व है। इसलिए हर एक व्रत तो 1 साल में आता है, वर्ष भर में, यह 3 साल पर आता है। तो इसको आप पूजा करो। गौरी गणेश जी को जो है बढ़िया से धूप दीप नैवेद्य दुर्बा लड्डू चढ़ा करके पूजा करो। उस दिन जो है भूख प्यास से व्याकुल उसी तट पर गणेश जी के स्मरण करते हुए उन्होंने व्रत तो हो गया, वहीं पर उन्होंने रात बिताई। उसके बाद में तत्क्षण ही उसके जितने भी शत्रु से सब धड़ाधड़ मर गए। गए घर पर, राज जो है पूरा पुनः प्राप्त हो गया। जो राज था सब इनके अधीन हो गया। प्रजा लोग गुण गाने लगे कि महाराज भगवान की कृपा से आपके सभी शत्रु मर गए, चलिए राजपाट कीजिए। सब राजपाट वैभव को उन्होंने भोगा। लेकिन घर पर आकर के उस पूजा और व्रत और भगवान को भूल गए। राजा अपने धन के मद में, अपने रूप के मद में, अपने, ये भाई ऐसा है कि भगवान जब सब व्यवस्था आपको देते हैं और अगर आप उस समय याद परमात्मा को रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। कथा क्या बताती है कि आपको भगवान ने अगर घर दिया है, पुत्र दिया है, शांति दिया है, तो सब काम कीजिए, लेकिन परमात्मा को याद कीजिए। तो जब उनका राजा का शरीर छूट गया, घर पर आकर के भूल गए, तो इस राजा से अब कह रहे हैं ये मार्कंडेय ऋषि चंद्रसेन से कि देखो, इस भी जन्म में
तुम्हारे पूर्व जन्म का हमने कहानी कह दिया। इस जन्म में उस पुण्य के प्रताप से जो एक दिन तूने संकट नाशक गणेश जी का स्मरण किया था, तो राजपाट वैभव तो सब मिल गया, लेकिन इस जन्म में भी आकर के तुमने कोई परमात्मा के नाम को स्मरण नहीं किया और न भगवान को कुछ जाना, न जो व्रत न तप किया। इसके चलते यह कष्ट हो रहा है। तो तुम इसका उपाय सुन लो। क्या है कि अभी अभी जो है मलमास पुरुषोत्तम मास की महीना चल रहा है, तुम घर पर जा करके और विधि पूर्वक जो है गौरी गणेश भगवान का संकट नाशक का पूजा करो। पूजा करने की विधियां हैं कि भगवान को पंचामृत यथाशक्ति स्नान करके करा करके लाल वस्त्र लाल फूल चढ़ा करके मोदक जो है 11 लड्डू चढ़ावें, 5 लड्डू जो है भगवान को समर्पित कर दें, 5-6 लड्डू जो है किसी श्रद्धालु व्यक्ति ब्राह्मणों को दे खा ले, जो बचा हुआ प्रसाद के। इस व्रत को इस तरह से अपने शक्ति के अनुसार भगवान को पूजा कर करके और चंद्रमा भगवान को अर्घ प्रदान करके और गणेश भगवान से प्रार्थना करे, हे संकट नाशक गजाननं भूतगणादि सेवितं कपीथ जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे उमा के पुत्र, महादेव के पुत्र, हे गणेश जी महाराज, हमारे जीवन में जो भी ग्रह कष्ट विघ्न बाधा है सब उसको दूर करके भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए। गणेश जी इस पृथ्वी के साक्षात देवता हैं, वह जो है संकट नाशक हैं। इस प्रकार के जब व्रत उस राजा ने रत्नावली के साथ किया तो पुनः धन संपत्ति प्राप्त हो गया और खोए हुए राजपाट मिल गया। हे जो है युधिष्ठिर, आप परम सौभाग्यशाली हैं। अब वेद व्यास जी कह रहे हैं, आ जाइए उस जंगल में जहाँ की द्रौपदी जी रो रही हैं पैर पकड़ करके। इस व्रत को आप करो। और इस व्रत को हमारे पांडवों ने उसी जंगल में जो भी कंदमूल था, भगवान तो भाव के भूखे हैं, गणेश जी के व्रत को उन्होंने किया और उन्होंने करने के बाद में पुनः महाभारत में सारे युद्ध को जीत करके अपना खोया हुआ राजपाट वापस किया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक उपाय, जो भी देखिए, अगर कोई भी वस्तु आपको चढ़ाना है, जैसे कि आप स्नान करा रहे हैं पंचामृत से, तो दुग्धम समर्प्यामि, दधि समर्प्यामि, मधु समर्प्यामि, शुद्ध जल स्नानम समर्प्यामि, फिर वस्त्र चढ़ाइए। स्नान करने के बाद भैया वस्त्र की जरूरत है, तो वस्त्रम समर्प्यामि, रोरी सिंदूर अबीर गुलाल अबरख चोआ चंदन चढ़ाइए और सबको लेकर के कुंकुमम समर्प्यामि, सिंदूरम समर्प्यामि है। उसके बाद में फूलम पुष्पम समर्प्यामि, दुर्वा समर्प्यामि, कोई न मंत्र हो ये हो जाए। और 21 दुर्वा, एक उपाय, 21 दुर्वा लेकर के और गंग गणपते कह करके और जो है आप गणेश जी को समर्पित कीजिए, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। आप देखिएगा। कथा को विश्राम देता हूँ, एक जो है गौरी गणेश भगवान की प्रार्थना को सुन कर करके, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनेकों व्रत त्योहार को मैं बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ चैनल पर डालता हूं। तो आइए, ओम गजाननम भूतगणादि सेवितं सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च। इसमें गौरी गणेश जी का 12 नाम है। इसको सुनने से मनुष्य सभी संकटों से उसको निवृत्ति मिल जाती है। तो आइए मैं थोड़े समय में 12 नाम की स्तुति सुनाता हूँ। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आपके अंदर बैठे हुए अंतरात्मा परमात्मा को नमन करते हुए वाणी का विराम। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।